जानता है भाई, जानता का राज है। यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है, हम ही प्रधानमंत्री, हम ही राष्ट्रपति हैं। आज हम आपको चाह रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री है, हम नहीं कल चाहेंगे आप उतरिए कुर्सी से। ये वही लोग हैं जिसको गांधी और अंबेडकर से दिक्कत है। ये लोग गोडसे और सावरकर रटने वाले लोग हैं, इनको गांधी और अंबेडकर से दिक्कत होगा। नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ा सा भी अगर संविधान के बारे में थोड़ा सा भी अगर बचा खुचा है तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को बर्खास्त करें, निलंबित करें, लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द करें। इनसे पूछिए कि आपके पास जो है सड़क योजनाएं पहुंची है कि नहीं, नल योजना पहुंचे नहीं है आपका। इनसे पूछिए जो है 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं। इनसे पूछिए शौचालय का आपको पैसा मिला है कि नहीं। 5.5 लाख जो है आयुष्मान कार्ड जो है योजना पहुंची है कि नहीं। सारी योजनाओं का जो है लाभ ये उठा रहे हैं जो हम उठा रहे हैं। तो मोदी जी जो है कभी भी किसी में हिंदू मुस्लिम हो या गरीब हो अमीर हो किसी में भी मतभेद नहीं किया। लेकिन ये लोग जो है इनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि इन लोग को जो है पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों किस स्कूल में इन लोग को शिक्षा दी जा रही है कि ये लोग को लगता है कि मोदी जो काम कर रहे हैं अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। लगातार अमित शाह के बयान के बाद मामला जो है वो अभी तक गरमाया हुआ है। लगातार बयानबाजियां शुरू हुई हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब लालू यादव का भी बयान आ गया है कि अमित शाह जो है वो पागल हो गए हैं। वो सीधा सीधी कह रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं, अब उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से ही जानेंगे कि आखिर सही है कौन, भाजपा या जो विपक्ष है वो सही है। क्या बोलेंगे? लालू यादव सीधा बोल रहे हैं कि पागल हो गए हैं अमित शाह। तो ठीक है ना, बोल रहे हैं पागल होइएगा तबे ना बोल रहे हैं। जो संविधान के निर्माता बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का शपथ लेके जो व्यक्ति, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, उसकी शपथ लेके वो जाता है, उसके बाद ही वहाँ के मुकम्मिल होता है वो, कि उस सदन में बोल के बैठने का जिसको ताकत मिलता है संविधान के तहत। आप अम्बेडकर क्या मजाक बना दिए हैं? वो तो बोल रहे कि सबसे पहला मजाक तो कांग्रेस ही बनाया ना, उनको कभी भारत रत्न दिया। शायद इन लोग को पता नहीं कि देश का पहला कानून मंत्री जो था वो कांग्रेस नहीं बनाया था। ये लोग जो मजाक उठाते हैं तो कश्मीर मामले पे आपके भी 2 नेता को भेजा गया था, अब विदेश मामले पे। इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। 1980 के बाद तो आए हैं, अब बाकी तो व्हाट्सएप वाला गया नहीं लोगों को। समझिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज जो आप यहाँ पे खड़े होकर हमसे सवाल पूछ रही हैं, ये उसी संविधान की ताकत है। आज जो हम यहाँ पे मुखर होकर बोल रहे राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन के तहत, या आप मेरा जो राइट है उसी संविधान की ताकत है। आज जो बीपीएससी के छात्र जो सवाल कर रहे हैं ना सरकार से, उसी राइट टू एजुकेशन के तहत सवाल कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर पे आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आप सवाल उठाइएगा। बाबा साहब है। आप एक बात याद रखिएगा कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्यों नहीं भगवान बोलते? भगवान भाई दलितों का, गरीबों का, शोषितों का, महिलाओं का तो भगवान है। ये देश संविधान से चलता है, ठीक है, ये देश संविधान से चलता है। उन लोग एक किताब ला रहे हैं, उसके तहत संविधान चलते हैं। इस देश में का एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। सुनिए ना, जो महिलाओं को आपको अधिकार दिया, आपको सम्मान दिया, तो वो बोल रहे हैं, अमित शाह तो बोले हैं ना कि जो अम्बेडकर कर रहे हैं, ये लोग कितना उनकी बातें मानते हैं हम भी जानते हैं। आपको नहीं पता है कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, सत्य और अहिंसा पे चलने वाले लोग हैं? ये लोग कई बार प्रयास किए हैं। ये हमको बताएंगे देशभक्ति क्या है। जो 35 साल तक तिरंगा को तिरंगा नहीं माने, ये लोग हमको बताएंगे देशभक्ति क्या है? अम्बेडकर साहब एक अम्बेडकर थे जो बैरिस्ट्री करके आए थे विदेश से, तो एक पार्क में बैठे थे। उनसे एक पत्रकार पूछा कि आज आप जग रहे हैं और पार्क में क्यों बैठे हैं? तो बोले मेरा देश गुलामी में है और मेरे देश के लोग सो रहे हैं और मेरा समाज सो रहा है, इसीलिए मैं आज जग रहा हूँ। ऐसा शख्सियत जो अकेला नहीं पूरे देश का बीड़ा उठा के चला, देश का इतना मजबूत संविधान दिया, गरीब मजदूर शोषित वंचित सबको समान अधिकार दिया। आज उस व्यक्ति के लिए इन लोग को ये वही लोग हैं जिसको गांधी और अंबेडकर से दिक्कत है। ये लोग गोडसे और सावरकर रटने वाले लोग हैं, इनको गांधी और अंबेडकर से दिक्कत होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? सही में सहमत है? लालू यादव बोल रहे हैं पागल हो गए अमित शाह। ये अमित शाह तो सही में पागल हो गए हैं। जो हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही कि अमित शाह पागल हो गए हैं, सचमुच में पागल हो गए हैं। क्या संविधान को कसम खा के ही ना लोकसभा में गए थे? नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ा सा भी अगर संविधान के बारे में थोड़ा सा भी अगर बचा खुचा है तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को बर्खास्त करें, निलंबित करें, लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द करें। मैं नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा। तो भाजपा तो बोलती है कि सबसे ज़्यादा अपमान तो कांग्रेस ही किया है, उनको कभी भारत रत्न तक नहीं लेने दिया। नरेंद्र मोदी जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, सबसे ज़्यादा अपमान तो हमारे युवा को किए हैं, हम जैसे व्यक्तियों को किए हैं, गरीब को किए हैं, इस देश के नागरिक को किए हैं।
भारत देश की मिट्टी को नीलाम कर दिए हैं। और आज ये चंद्रशेखर रावत के पाले हुए नीले कबूतर हैं। इनको जो है माननीय नरेंद्र मोदी के सारे योगदानों का जो है लाभ हर एक जनता, हर एक दबे कुचले कास्ट से लेके बड़े बड़े लोगों के पास में पहुंच रही है। इनसे पूछिए कि आपके पास जो है सड़क की योजनाएं पहुंची है कि नहीं, नल योजना पहुंचे नहीं है आपका। इनसे पूछिए जो है 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं। इनसे पूछिए शौचालय का आपको पैसा मिला है कि नहीं। 5.5 लाख जो है आयुष्मान कार्ड जो है योजना पहुंची है कि नहीं। सारी योजनाओं का जो है लाभ ये उठा रहे हैं जो हम उठा रहे हैं। तो मोदी जी ने कभी भी किसी में हिंदू मुस्लिम हो या गरीब हो अमीर हो किसी में भी मतभेद नहीं किया। लेकिन ये लोग जो है इनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि इन लोग को जो है पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं क्यों किस स्कूल में इन लोग को शिक्षा दी जा रही है कि ये लोग को लगता है कि मोदी जो काम कर रहे हैं अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आपके पास जो है सुनिए मेरी भैया, अरे भैया सुनिए, आपके पास योजना सबसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी नहीं ना हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, लालू यादव बोल रहे हैं कि पागल हो गए अमित शाह। पागल तो लालू यादव है। सुनिए नहीं, सुनिए आप क्या करते हैं भैया, आपके पहले सुनिए ना भैया, हम भी बोल रहे हैं। श्री राम को हम भगवान मानते हैं, कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो बाबा साहब को भी हम भगवान मानते हैं। तो क्यों फिर मूर्ख आदमी, पक्का मूर्ख आदमी हो, पक्का मूर्ख आदमी हो। भगवान अम्बेडकर जी को भगवान क्यों मानेंगे, अपना आदर्श मानेंगे तो भगवान। अरे भीमा है, भीमा समझे ना, एक हमारे भीम जी थे समझे। अम्बेडकर जी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे 1950 में जो है हमारे देश को जो है संविधान दिया था। तो वही संविधान के अनुसार से जो है 1950 से लेके अभी तक जो है उन्हीं के संविधान को जो है अनुसार से हमारा भारत चलता है। ये आदि काल तक जो है उन्हीं का संविधान से जो है मेरा भारत चलेगा। अच्छा, लालू यादव बोल रहे हैं कि राजनीति छोड़ देना चाहिए अब अमित शाह को। ये राजनीति तो लालू यादव को छोड़ना चाहिए, तेजस्वी यादव को छोड़ना चाहिए। महिलाओं को अपमान करने वाली बात बोलते हैं लालू यादव। क्या बोले हैं उन्होंने, नीतीश कुमार जी जो है संवाद यात्रा करने के लिए आग सेकने जा रहे हैं। क्या बोले हैं, आग सेकने जा रहे हैं। आग सेकने का मतलब जानती है मैडम क्या होता है, महिलाओं पे गंदा नजर से ताकने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी है बिहार के जानते हैं मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जो है अपने राज्य में रहने वाली जितनी भी माएँ बहनें हैं वो अपनी माँ बहन समझते हैं। लेकिन ये लोग जो है महिलाओं का अपमान करने वाले कांग्रेस, ये लालू परिवार जो है अपने घर में रहने वाली महिला का सम्मान नहीं किया, अपने बेटी का सम्मान नहीं किया, अपने पतों का सम्मान नहीं किया। झोटा कबार के अपने घर से बाहर करने का काम जो है तेजस्वी यादव लालू परिवार ने किया। आज बात करते हैं बिहार की महिलाओं के बारे में। अभी बता दें बिहार का 1 साल का जो है बजट जानती है मैडम कितना है, 61,000 करोड़ जो। और ये जो है बिहार की महिलाओं को जो है हम यहाँ बिहार की बच्चियों को जो है ना 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वो भी महीना। तो इनसे पूछा जाए कि अगर बिहार में जानती है 50% माना जाता है कि 50% जेंट्स है तो 50% महिला है, कोई भी राज्य में नापा जाता है ना। अगर बिहार के 25% भी महिला को अगर 2500 रुपया देते हैं तो ये हो जाता है 65,000 करोड़ से भी ऊपर हो जाती है। अब बिहार का जो बजट है ये साल का मात्र 61,000 करोड़ है, तो ये कहाँ से देंगे। ये सब लालू यादव जो है जुमलाबाजी कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। बोला जा रहा है कि अपमान किए हैं अमित शाह अम्बेडकर जगह, किए हैं कि नहीं किए हैं? अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं बोला। अमित शाह जी ने इतना ही बोला है कि अम्बेडकर 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 नाम जपने से कोई आदमी का जो है फैशन हो गया है। वो बोले कि फैशन। बाद भी सुनिए मैडम, उसके बाद भी सुनिए अमित शाह का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। उनके बाद बोले हैं कि अमित शाह जी को है दिल में आप बसाइए। ये उन्होंने जो बोला है पूरा तरह से है राहुल गांधी का टारगेट किए थे, क्योंकि संसद भवन जो है देशवासियों के हित के बारे में निर्णय लेने का जगह है। वो हमारा वो मंदिर है, वो ऐसा जगह है संसद भवन जहाँ से जो है देशवासियों की जो है समस्याएं सुनी जाती है, उनके बारे में आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है, रोज के रोज जो है संसद भवन में संविधान लेके चल जाता है, आ जाके कॉन्स्टिट्यूशन 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 करने लगता है। काम करने कहाँ दे रहे हैं लोग। आज देख लीजिए, कल की बात है, राहुल गांधी जो है एक बीजेपी के सांसद को धक्का देकर उसको चोटिल करने का काम किया, आज उनको हॉस्पिटलाइज करने। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के जो जितने भी सांसद है पूरा तरह से देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है। तो इन लोग को जो है पूरा हिंदू मिलकर जो हमारे कहते हैं ना कि अम्बेडकर जी का अपमान हो गया, हमारे दलितों का अपमान है। मैडम दलित का अपमान कोई नहीं कर सकते। दलित तो राम जी किसी को रहने ही नहीं दिए। सबरी का जूठा खाकर राम जी ने क्या प्रूफ किया था कि दलित किसी को रहना नहीं है। कितना सहमत है भैया? लालू यादव बोल रहे हैं पागल हो गए हैं अमित शाह। अरे वो लालू यादव जी खुद पागल हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोले थे हैं, आप भी सुने उनका बयान। ओके, कैसे उनको बोल सकते हैं इतना। उनको बोल रहे हैं राजनीति छोड़ देना चाहिए, पागल बोल रहे हैं सीधा।
उनको मानसिकता बीमारी हो गया, उनको खुद राजनीतिक छोड़ देना चाहिए लालू जी को, बस। मतलब अंबेडकर जी का अपमान नहीं किए हैं अमित शाह? अपमान किए हैं, क्या अपमान किया आप बताइए। बोल रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर तो फैशन हो गया है। हाँ, वो यही बोले कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। किसी भगवान का इतना आप नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। किसी भगवान का आप इनका अर्थ समझिए, किसी भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते हैं। यहाँ अंबेडकर जी का अपमान कैसे हुआ आप बताइए, किस तरह का से हुआ है? उसी समाज से आते हैं, हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, हाँ। ये उसी समाज से आते हैं जिस दलित समाज समाज से। सुनिए बता रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ। जिसको कुआं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल। और वही मनुविधान था जो कहा था कि अगर अछूत देश का राजा बन जाएगा तो पानी नहीं पड़ेगा। तो किस स्थिति में भैया? अरे अंबेडकर अंबेडकर, हाँ हम अंबेडकर हैं, 24/7 अंबेडकर है, और अंबेडकर बोलेंगे, और अंबेडकर बोलने से हमें अधिकार मिला है। आप अंबेडकर को भूल सकते हैं, लेकिन देश अंबेडकर को कभी नहीं भूलेगा। लालू यादव बोल रहे हैं पागल हो गए। भाजपा का दलाली कर सकता है, लेकिन बिहार का पासवान समाज भाजपा का दलाली नहीं कर सकता है। बिहार का अति पिछड़ा समाज, बिहार का सुनिए, बिहार का अति पिछड़ा समाज कभी बीजेपी का दलाली नहीं कर सकता है। क्या नहीं बोले भैया? बोलते क्या नहीं बोले? जिस चिराग पासवान जी के पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो हम सबों के नेता रहे हैं, उनकी प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया, उनकी प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया। उसमें क्या हनुमान बन रहे हैं, ना मोछ है ना पोछ है, हनुमान बने हुए बेचैन है। अरे फेंकवाया कौन फेंकवा? आदमी? कौन फेंकवा? जब मेरा भाई हमको साथ ही नहीं देगा तो घर तो कोई भी तोड़ देगा। दिल्ली में कौन था भैया? दिल्ली में कौन अपना आदमी था? दिल्ली में क्या? दिल्ली में कौन आदमी था? रामविलास चाचा जी, उनका चाचा जी, मैं नहीं, उनका चाचा जी का गलती है। इसीलिए कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर वाला दलित बनिए, चिराग पासवान वाला फर्जी दलित मत बनिए। अब सुनिए, गलत बात। 12 नंबर कोठी है दिल्ली में, अकबर रोड के पास। उसमें कौन फेंकवा रहा था? दिल्ली की सरकार फेंकवा रही थी। दिल्ली की सरकार किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल। गलत बात। अरे देखो बकवा को, संसद को जगह अरविंद केजरीवाल देगा? इसलिए कर पढ़िए, नहीं, पाथर पूजे तो देव मिले, क्यों ना पूजू पहाड़। पढ़िए लिखिए तब समझ में आएगा। आप तो लगे हुए पत्थर पूजने में, लगे हैं चादर चढ़ाने में, लगे हैं बाइबल पूजने में। बाइबल, गीता और कुरान कोई अधिकार नहीं देगा, अधिकार आपको अपना संविधान देगा। कितना सहमत है? लालू यादव बोल रहे हैं पागल हो गए हैं अमित शाह। लालू यादव इसलिए बोल रहे हैं मैम क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है और उनको ये सारी चीज़ें सूट करती है। मेरा 2-3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि बांग्लादेश में आज जो हिंदूज मारे जा रहे हैं उसमें दलित भी मारा जा रहा है। सबसे ज़्यादा दलित ही वहाँ मारा जा रहा है। कितने अपोजिशन पार्टीज लोग ये आवाज़ उठाए कि नहीं ये होना चाहिए, और हिंदुओं का आवाज़ कितना लोग बने। घर में घुस के लोग काट रहे हैं, रेप कर रहे हैं और पूरा बस्ती का बस्ती जला दे रहे हैं। पूरा अपोजिशन पार्टी कहाँ है? वहाँ दलित नहीं है क्या? वहाँ दलित लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बांग्लादेश में, पहली बात। और आप बात अंबेडकर जी का, तो क्या बोले, किस मुँह से लोग बोलता है, लाज शर्म में लोग भुला गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने स्वतः खुद से खुद को भारत रत्न दिया। वही बोल रहे हैं, भाजपा वही बोल रही है। और सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने भी स्वतः खुद से खुद को भारत रत्न दिया। समझ रहे हैं ना बात को? दोनों ने खुद से खुद को भारत रत्न दिया। अंबेडकर जी कहाँ थे? अंबेडकर जी को इतना लेट भारत रत्न क्यों मिला और आपके कार्यकाल में क्यों नहीं मिला? अगर आप इज्जत देते थे तो आपके कार्यकाल में 40-50 साल बीत गए तब पर भी क्यों नहीं मिला? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा मुद्दा ये है कि अंबेडकर जी को 2-2 बार चुनाव किसने हराया? ये किताबों में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, संसद के पटल पे है, सब डॉक्यूमेंट। 2-2 बार। और खाली हरवाया नहीं मैडम, यही तो बात है। नहीं, खाली हरवाया नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया था एग्रेसिव, उनके अगेंस्ट में। अंबेडकर जी को अंत में इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद क्या पंडित नेहरू का बयान क्या था कि बहुत ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा अंबेडकर जी के जाने से। उसी तरीके से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नज़रअंदाज किया। सबसे ज़्यादा अपमान मतलब कांग्रेस ने खुद ही किया है। हाँ, अपमान भी किया है, नज़रअंदाज भी किया है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली फर्स्ट। तो फैमिली फर्स्ट से थोड़ी चलेगा। आप देख लीजिए, अभी लोग अपमान की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कि बीजेपी का सिर्फ पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जो असलियत है वो बोलना पड़ेगा। अब देखिए कि अंबेडकर जी का जो 5 प्रमुख जो स्थल है, उनके जन्म से रिलेटेड, उनका अध्ययन से रिलेटेड 5 प्रमुख स्थल में उनको एक कॉरिडोर का नाम दिए हैं, पंच तीर्थ या करके कुछ ऐसा नाम है। और ये विकास नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और जितना बार ये सब तो फोटो वोटो वीडियो की बात है, हर जगह हर किसी के पास होगा। जितना बार हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर जी के सामने झुके हैं और जितना उनके जगह पे गए हैं, हमको नहीं लगता कि कोई और प्रधानमंत्री गया है। तो सिर्फ अंबेडकर क्यों बोलना है? क्योंकि दलित को हिंदू से अलग करना है। भाई ये नहीं चलेगा, अलग ना। जातिवाद कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद नहीं, हिंदू तोड़ो और बाकी एक करो और राज करो, ये नहीं चलेगा। हिंदू जाग चुका है, बांटोगे तो कटोगे। ब्रिटिश वाला अपना रहे हैं क्या, जो ब्रिटिश करता था बांटने का काम?
अपना थोड़ी रहे, वो तो 70 साल से यही कर ही रहे हैं। तो उनको हम जवाब दे रहे हैं कि बांटोगे तो कटोगे, खाली नहीं बांटेंगे तो काटेंगे भी हम लोग। जानता है भाई, जानता का राज है। यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं होता है, हम ही प्रधानमंत्री, हम ही राष्ट्रपति हैं। आज हम आपको चाह रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री है, हम नहीं कल चाहेंगे आप उतरिए कुर्सी से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जनता के बीच मौजूद है, मामला जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पूरी तरीके से विपक्ष और पक्ष दोनों का मामला काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है भी कि नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।